अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले, आपकी रोज़ी में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। लो जी, हो जाओ सब तैयार, खुसूसन कुड़ियाँ सब तैयार हो जाओ। आज मैं लड़कों की पसंदीदा, बहुत पसंदीदा डिश जो है उसकी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, जो है गोलगप्पे। गोलगप्पे शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पसंद होंगे, और लड़कियों को तो खुसूसन गोलगप्पे चाहिए होते हैं ना। और ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है गोलगप्पे की। खट्टा पानी, गोलगप्पे की खट्टी मीठी चटनियाँ, गोलगप्पा कैसे बनाते हैं, क्रंची गोलगप्पा कैसे बनाते हैं, फूला हुआ गोलगप्पा कैसे बनाते हैं, सब टिप्स एंड ट्रिक्स इस रेसिपी में, इस वीडियोस में इस रेसिपी की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिए। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सूजी। 1.5 कप सूजी लेनी है, छनी हुई सूजी लेनी है। और बारीक हो मोटी हो, सूजी एक ही तरह की होती है। तो आपने इस तरह से 1.5 कप सूजी लेनी है। सूजी के अंदर आपने डालना है 3 टेबलस्पून भरकर मैदा। इसमें मैदा ऐड करेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून नमक टेस्ट के लिए, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा मिक्स करना है। और ये जो गोलगप्पे की रेसिपी है इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही क्रंची गोलगप्पे बनेंगे और खट्टे मीठे बनेंगे। ये हमने 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा, खाने का सोडा डाला है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इस डो को रेडी करेंगे। आपने एकदम से पानी नहीं डाल देना कि डो ज़्यादा पतली हो जाए। आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और आपने याद रखना है कि डो थोड़ी पतली बनानी है, क्योंकि ये जो सूजी है ये पानी पी जाती है, ऑब्जर्व कर लेती है। और इसलिए हमने थोड़ी सी पतली डो बनानी है, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये जब पानी जो सूजी है वो पानी पी जाएगी, फूल जाएगी, और हम इसको फिर से दोबारा से गूंदेंगे। अभी हमने इसको रफली सा इस तरह से गूंद लिया है, और इसको हम ढककर पानी के साथ रखेंगे। अपने रफली सा भी इस तरह से आपने मुट्ठी के साथ गूंदना है, ताकि अच्छे से जो इसका सूजी का जो दाना है वो अच्छे से पानी के अंदर, इसके अंदर तक पानी चला जाए सूजी के दाने के अंदर। और फिर आपने इस तरह से रफली से इसको गूंद के इस तरह से ऊपर पहले पानी लगाना है। डो गूंदने के बाद फिर उसके ऊपर इस तरह से कोई सा भी शॉपर या गीला कपड़ा, गीला रुमाल जो किचन में होता है, उसको आपने इस तरह से ढक कर तकरीबन 15 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। चले जी, हम इसको साइड पे रखते हैं। अब हम इसके जो फिलिंग है गोलगप्पे की उसको रेडी करेंगे। फिलिंग के लिए आपने बॉयल आलू लेने हैं, जितनी भी आप क्वांटिटी में गोलगप्पे बना रहे हैं। फिर उसके अंदर आपने चने डालने हैं। वाइट चना ले लें, ब्लैक चना ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, बॉयल करके लेने हैं। हरी मिर्च ऐड करनी है, छोटा प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करना है, धनिया ऐड करना है। उसके बाद आपने नमक, हल्दी, लाल मिर्च ऐड करनी है, और उसके बाद धड़ा मिर्च भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अच्छा, मैंने जो मैयर करके नहीं मैंने डाले, मैंने अपने हिसाब से सारे मसाले डाले हैं। तो आप भी अपने जितना भी आपने बनाना है, जितनी आपने क्वांटिटी में आलू लिए हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला डाला है, और ये हमारी रेडी हो चुकी है गोलगप्पा की फिलिंग। ये इतनी मज़ेदार, इस फिलिंग की खुशबू आती है और इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है गोलगप्पे में कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मैं अभी बना रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। इतनी खुशबू आ रही है इस फिलिंग की और इतनी टेस्टी लग रही है। चलें जी, इसके बाद हम बनाएंगे खट्टा पानी। खट्टे पानी के लिए मैंने इमली ली थी। इमली को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब ये देखें जी, अब हम इसको अच्छे से हाथों से इमली को मसल लेंगे, और इसकी जो गुठलियाँ हैं उसको हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इसकी गुठलियाँ जो हैं वो आपने इसके अंदर एक भी गुठली नहीं रखनी। अच्छा जी, आप मेरी जो भी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं, बनाते हैं, उसका फीडबैक ज़रूर दिया करें। इससे जो है हमें हौसला मिलता है कि चले हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लोग ट्राई कर रहे हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। चलें जी, ये देखिए, अब हम इसको छान लेंगे। जो हमने इमली का पेस्ट है उसके अंदर से जो उसकी गुठलियाँ हैं वो निकाल ली थी। अब हम इमली के पेस्ट को जो है वो इस तरह से अच्छे से छान लेंगे। अब ये हमारे पास प्योर जो इमली का पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और अब एक साइड पे हम हरा मसाला बनाएंगे। उसके लिए हम फ्रेश पुदीना लेंगे, धनिया लिया है, और इस तरह से ग्राइंडर ले लें, या आप चट्टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ग्राइंडर में ज़रा जल्दी हो जाता है और अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। तो इसलिए मैंने इस तरह से ग्राइंडर लिया है। ग्राइंडर के अंदर धनिया और पुदीना डाला है, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये देखें जी, अच्छा सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे खट्टे पानी के अंदर चाट मसाला। चाट मसाला आपने चम्मच भर के डालना है, क्योंकि हमें बहुत खट्टा और मज़ेदार यम्मी सा बनाना है। इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर हम ऐड करेंगे, धड़ा मिर्च भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और आप मसाले ज़्यादा ऐड कीजिएगा ताकि ज़्यादा मज़ेदार और खट्टा बने। नमक ऐड किया है इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें, देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है। चलें जी, अब हमने जो ग्रीन चटनी बनाई थी हम इसको 2 से 3 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर जो पुदीने का टेस्ट आता है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप तभी इसको फ़ील करेंगे जब आप इसको खुद घर पर बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद ही मजबूर हो जाएंगे मुझे कमेंट करके बताने के लिए कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपने इसके अंदर चिल ठंडा पानी डालना है और फिर आपने इसके अंदर लेमन के स्लाइसेस ऐड करने हैं। जब आप लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे तो आपकी जो ये खट्टा पानी है उसकी खुशबू और उसकी जो खटास है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, आपने इसके अंदर टाटरी इस्तेमाल नहीं करनी। आप जो बाहर रेड़ी वगैरह से खाते हैं वो टाटरी यूज़ करते हैं जो गले के लिए ख़तरनाक होती है। तो जी ये देखिए, दही लिया है। अब हम हरी चटनी बनाएंगे गोलगप्पे के ऊपर डालने के लिए। हरी चटनी के अंदर जो मैंने पेस्ट बनाया था धनिया और पुदीने का, उसको हम ऐड करेंगे और इस तरह से दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे और ये हमारी हरी चटनी रेडी हो चुकी है। चलें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने आटे को भी दोबारा से गूंद लेते हैं। आपने हल्का सा पानी इसके ऊपर डालना है और इसको दोबारा से अच्छे से हल्के हाथों से गूंद लेना है। ये देखिए, इस तरह से सॉफ्ट सी अच्छी सी डो बन जाएगी और ये बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, पतली डो होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको इसका टेक्सचर जो है वो हाथ में लेके बता रही हूँ कि किस तरह से आपने डो को बनाना है। अच्छा, गोलगप्पे बनाने का सारा दारोमदार डो पे होता है। अगर आपकी डो अच्छी गूंदी हुई है ना तो आपके गोलगप्पे बहुत ज़बरदस्त फूलेंगे भी, क्रिस्पी भी होंगे और क्रंची तो होंगे ही होंगे। क्रिस्पी और क्रंची एक ही बात होती है। चलें जी, अभी हम इस तरह से आधा पेड़ा लेंगे, आधा हमने रख दिया है, उसके भी बनाएंगे। इस तरह आधा पेड़ा लेंगे, इसको खुशके के साथ हम अच्छे से इसके ऊपर खुशका लगाएंगे ताकि अच्छे से हमारी रोटी बन जाए। अच्छा जी, इधर मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप दे रही हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा और ख़ुसूसन ये गोलगप्पे वाले तो कोई कुछ भी टिप नहीं ना बताते कि कहीं इनका कारोबार बंद ना हो जाए। लेकिन आप इस तरह के तरीके से बना के गोलगप्पे अपना कारोबार स्टार्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने इधर जो टिप है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने रोटी बहुत पतली बेलनी है। मतलब इवन के आपका हाथ उसमें से नज़र आए दूसरी साइड से। अगर आप इतनी पतली नहीं बेल सकते तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। इस तरह से आपने रोटी को बेल लेना है। कोई भी आपने घर में ढक्कन होगा, कोई भी, उसके साथ आपने इस तरह अच्छे से इसको राउंड राउंड सा काट लेना है। अच्छा, आपसे रोटी मोटी नहीं बन रही तो आप सबसे पहले इस तरह से नॉर्मल नॉर्मल जो रोटी बनती है उसको बनाएंगे और इस तरह से ढक्कन के साथ इसके गोल गोल से शेप्स दे लेंगे। फिर आप इसको उठाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने भी रोटी मोटी थोड़ी सी बेली थी तो ये देखें कि कितनी मोटी है और इसके ये कितने मोटे से इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बनकर रेडी हुई हैं। अब इसको आप अलहदा से बेलेंगे, इस तरह से आप निकाल लेंगे और इसको अच्छे से बेलन के साथ अलहदा से बेलेंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी लेकिन आपके गोलगप्पे बहुत क्रिस्पी बनेंगे इससे। जितनी बारीक रोटी बेलेंगे ना उतने ही क्रिस्पी आपके गोलगप्पे बनेंगे और आपके गोलगप्पे जो हैं वो सॉफ्ट नहीं होंगे, चाहे 2 दिन भी 10 दिन भी पड़े रहें। तो जिस तरह से आपने बारीक से बेलनी है, बेलने के बाद आपने इस तरह से सारी रोटियों को बेल लेना है। इस तरह से आपके गोलगप्पे बहुत क्रिस्पी बनेंगे और फूलेंगे भी ज़्यादा। अच्छा जी, आपने यहाँ पे फ्राई करने से पहले तेल को फुल हीट पे, फुल फ्लेम पे आपने इनको गर्म करके हाई फ्लेम पर आपने गोलगप्पे रेडी करने हैं ताकि ये अच्छे से फूलें। ये देखें, अब मैंने गोलगप्पा जब अंदर डाला है तो मैंने उसको ऊपर से प्रेस किया है तो ये खुद ब खुद नीचे से उसने प्रेशर दिया है चम्मच को और ऊपर को आया है, और जैसे नीचे से कोई हवा भर रहा है इसके अंदर। ये देखें कितने फ्लफ़ी से, कितने ही क्रंची और कितने ही ज़बरदस्त से गोलगप्पे बन के रेडी हो रहे हैं। और इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ लेके जाना है इनका कलर, ताकि ये अच्छे से और भी क्रंची और क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह से आपने तमाम गोलगप्पों को इस तरह से बना लेना है। और ये देखें, आपके सामने मैं बना रही हूँ। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है किस तरह से आपने डो को बनाना है, किस तरह से आपने कितनी मेजरमेंट्स लेनी है और किस तरह से आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई आपने फुल फ्लेम पर करना है, फुल गर्म ऑयल में इनको फ्राई करना है।
ठंडे ऑयल में ये आपके फूलेंगे नहीं, ये पापड़ियाँ सी बन जाएंगी। ठीक है, ये 1 बाय 1 मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो आप मेरे चैनल पर जब आते हैं, मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, तो उनको ट्राई भी किया कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो बनाने को मिलें, और आपको जो रेसिपीज़ नहीं भी बनानी आती वो भी ईज़ी वे में, ईज़ी रेसिपीज़ के साथ आप उनको ट्राई करें और घर में बनाएं, बजाय इसके कि आप बाहर ढाबे से या रेस्टोरेंट से जाके खाना खाएं। आप कोशिश किया करें कि आप इन रेसिपीज़ को फॉलो किया करें और घर में ही मज़ेदार पकवान बनाकर, मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर आप उनको खा सकें। हाँ, थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी होती है कि आपने अपने हाथों से बनाया, और एक खुशी भी होती है कि आप कर सकते हैं। आप हर तरह की डिशेस, रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं, घर में अपने घर वालों को खिला सकते हैं, और उनसे आप तारीफ़ें भी बटोर सकते हैं, ज़ाहिर बात है। और चलें जी, बातों बातों में हमारे सारे गोलगप्पे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये देखें कितने ही ज़बरदस्त मैंने गोलगप्पे की रेसिपी आपको बताई है, और कितने ही मज़ेदार से देखने में लग रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे, सॉरी, हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग में हमने ये जो हमने फिलिंग बनाई है उसको ऐड करेंगे। अच्छा, अब इस तरह से घर में गोलगप्पे बना के गोलगप्पों की आप पार्टी भी रख सकते हैं। बहुत लड़कियां इस तरह की बहुत ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह घर में रख सकती हैं, गोलगप्पा पार्टी रख सकती हैं। अच्छा, ये ज़रा भी मेहनत का काम नहीं है। अब मैं तो वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर वीडियो ना बनाएं तो ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। और आलू बॉयल किए हों, इसका जो डो है वो गूंदी हो, तो यूँ बनते हैं गोलगप्पे घर में, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब इसके ऊपर हम चटनी ऐड करेंगे। चटनी के बाद हम इसके, ये देखें जी, आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इसको सर्व करें, और इस तरह से कच्ची मिट्टी का जो बर्तन है उसके अंदर खट्टा पानी बनाएं, उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखें, या इसमें बर्फ़ डाल लें, और चिल पानी जो है उसके साथ ये गोलगप्पे सर्व करें। बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसके अंदर पानी डाल के दिखा रही हूँ। आप इसको इस तरह से बेशक घंटा पकड़ लें पानी डाल के, ये ज़रा भी सोगी नहीं होंगे, ज़रा भी इसके अंदर से पानी नहीं गिरेगा, और ज़रा भी ये ढीले नहीं पड़ेंगे। और ये देखें, आपके सामने है, मैंने कितनी देर इसको पकड़ा है, लेकिन ज़रा इसके नीचे से पानी नहीं निकला, और ज़रा भी सोगी नहीं हुए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे गिफ्ट के तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।